वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। क्लास 7th उड़ान कार्य पुस्तिका पाठ 2 रेखाएं और कोण आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ये चैप्टर आपका है रेखाएं और कोण, वैसे यह चैप्टर कक्ष में करके देखने का है। आपके अध्यापक को आप कहें कि जो प्रयोग इसमें दिए गए हैं वो आपको कक्ष में करवाएं। उसके बाद आप इस वर्कबुक के सॉल्यूशन को फिल करें तो आपको मज़ा आएगा। और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी 7वीं कक्षा का कोई भी लेक्चर डालूं तो आपको तुरंत आपके पास मैसेज आ जाए। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा बेटा नहीं लगता। तो देखते हैं भाई, बहुत छोटे छोटे से गेम्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तीलियों की ज्यामिति थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं इसको। ये देखो, ये कहता है कि टीना और रमा तीलियों से खेल रही थी, अलग अलग आकृतियाँ बना रही थी। तो निशा को उनको देखकर खेल का विचार आया। ये देखो यहाँ पे ये अलग अलग शेप्स बना रही हैं। तो एक लड़की जो कि निशा है वो कहती है, ये चोटी वाली जो लड़की है ये लड़की यहाँ पर कहती है कि आओ चलो हम खेल खेलते हैं। अब ये क्या खेल खेल रही हैं तीनों लड़कियाँ कि हम बारी बारी से एक आकृति बनाएंगे और दूसरे बच्चों को वैसी ही आकृति बनाने को कहेंगे। तो दूसरी बोली, अरे ये तो बहुत आसान है भाई, देख के बनाना बहुत आसान होगा। तो बोली नहीं, देख के नहीं बनानी, बिना देख के ही वैसी आकृति बनानी है। अब देखिए क्या होता है। तो दूसरी लड़की कहती है भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहती है, ये लड़की कहती है कि भाई तुमने तीलियों से जो आकृति बनाई वो तुम उसे मुझे दिखा सकती हो, परंतु टीना को अनुमान लगाना होगा। भाई ये तो खेल खिला रही है, इसने आकृति बना दी। और जो तीसरी लड़की है रमा, उसको बिना देखे टीना को बिना देखे बनानी होगी और वो तुमसे केवल कुछ प्रश्न पूछ सकती है। मान लो भाई इसने ये आकृति बना दी, इस लड़की ने ये आकृति बना दी रमा ने, तो अब टीना उससे प्रश्न पूछेगी कि भाई रमा तूने कितनी भाई तीलियों का प्रयोग किया। बस इसने कहा कि तुम उससे केवल और केवल भुजाएं पूछ सकती हो, तुमने एक ही शब्द में उत्तर देना है। समझ रहे हो मेरी बात को कि भाई रमा ने 4 तिल्ली लेके ये आकृति बना दी। अब टीना उसको पूछेगी कितनी तिल्ली ली, उसने कहा 4। अब रमा ने ये बना दी। भाई ध्यान देना, हेलो भाई, क्या ये दोनों एक सी आकृति हैं? नहीं है, 4 ही तिल्ली इसमें लग रही है और 4 ही इसमें लग रही है। गड़बड़ कहाँ हो गई? इसने तिल्ली की संख्या तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने चारों तिल्ली 90 डिग्री पे रख रखी है। तो यही गलती इनसे होगी। अब देखो आगे कैसे होगी। तो चलो खेलते हैं। रमा ने आकृति बनाई, रमा ने ये आकृति बना दी जो कि षडभुज है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये सारे कोण भी बराबर हैं। फिर टीना ने पूछा भी तेरी जो आकृति है वो बंद है कि खुली? तो रमा ने कह दिया बंद है। टीना ने पूछा कितनी भुजाएं? रमा ने कह दी 6। अब टीना जी भी आकृति बना रही हैं, देख लो जरा टीना जी ने क्या बनाया। टीना बिटिया ने ये आकृति बना दी है, तो ये भी षडभुज 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्या ये मैच कर रही हैं? नहीं कर रही। अब आपकी बुक वाला क्या पूछ रहा है, क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? तो आप ये लिख दो, हाँ यह बंद आकृति है। सभी बच्चे समझ के करना भाई इस कार्यवाही को, ऐसे मत करना। क्या यह आकृति रमा द्वारा बनाई गई आकृति जैसी है? तो लिख दो भाई नहीं है। अब कहती है टीना ने फिर कोशिश करी, इस बार उसने ये आकृति बनाई, लेकिन इस बार भी इसकी आकृति मैच नहीं करी। अब ये आगे पूछता है क्या आप बता सकते हो यह आकृतियाँ एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो अलग ऐसे हैं कि टीना की सभी आकृतियाँ बाहर की तरफ मिल रही हैं और इसके सभी कोण बराबर हैं, जबकि जो है रमा की सभी एक जैसी हैं। टीना की आकृतियों की कुछ भुजाएं अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं। तो आप इस तरह का कारण यहाँ लिख सकते हो कि आकृतियाँ अलग कैसे हैं। तो आप यहाँ लिखो कि अंतिम 2 आकृतियों में मैं बोल रही हूँ साथ साथ, भुजाएं अंदर की तरफ मुड़ी हैं, भुजाएं अंदर की तरफ
मुड़ी हैं। अभी आप इतना ही लिखो, क्योंकि अभी कोणों का जिक्र नहीं आया ना, कोण एंगल का जिक्र आएगा तब हम लिखेंगे। चलो आप भी यह खेल खेलिए और बताइए कि आपकी आकृति वैसी बनी है जैसी सहपाठी ने बनाई है। एक तो मैंने बता ही दिया था तीलियों से मैंने ये बनाया, अब आपके एक सहपाठी ने ये बनाया। क्या ये एक जैसी हैं? नहीं है। एक ने मैंने बताया था ये बना दिया, ये होंगी एक मतलब तीलियों का साइज एक सा होगा, तो ये तीनों आकृति अलग अलग हो गई ना। तो ऐसे आप अपनी क्लास में खेल के देखना और अपने टीचर से की हेल्प से इसको खेलना। तो बताइए कि आकृति एक जैसी है जैसी सहपाठी ने बनाई है? नहीं। क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आपने अपनी चारों तीलियों को 90-90 के कोण पे रखा, जबकि ये आकृति जिस भी साथी ने आपके ने बनाई, कलर दूसरा कर दूँ, इस पर ब्लू कर दूँ, तो उसने ये कोण न्यून लिया, ये न्यून लिया, ये अधिक लिया और ये अधिक लिया। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कोणों का अंतर। इसका कारण है कोणों का अंतर। ठीक है भाई, आगे बढ़ती हूँ मैं। ये देखो अब टीना, उसने भी यही बात कह दी रमा ने भी, कि टीना यदि तुमने तीलियों द्वारा कोनों पर यानी कॉर्नर्स पर, किनारों पर जो एंगल बन रहे हैं, कोनों पर बने कोणों के बारे में पूछा होता तो आकृति वैसी ही बनती। इस कोनों का मतलब है ये कॉर्नर्स और इन कोणों का मतलब है ये एंगल। समझ आ गई बात कि तीलियों के कॉर्नर्स पर कितना एंगल है। तब टीना को पता लगा अपनी गलती। उसने कहा ओह चलो अब करके देखते हैं। भाई अब कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो बच्चों आप भी तरीका अपनाएं और यह खेल खेलें। देखो फ़र्क समझना भाई तुम। ये सारे कोण बराबर हैं क्योंकि समषडभुज है, जबकि ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण और ये अधिक कोण है, और यहाँ ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है। तो एंगल के फ़र्क की वजह से ये तीनों आकृतियाँ अलग अलग बन रही हैं। अब हम आगे चलते हैं। इन आकृतियों को देखकर बताएं कि इनमें दर्शाए कोणों में क्या अंतर है। इनके कोणों में अंतर क्या है? कुछ कोण न्यून है और कुछ अधिक हैं। यहाँ लिख दीजिए कि कुछ कोण न्यून है और कुछ अधिक हैं। बस इसके यहाँ पर जगह भी कम है, नहीं तो आप लिख सकते हो कि पहली आकृति के सभी कोण न्यून हैं। मैं बोल रही हूँ आप लिख लेना कि भैया पहली आकृति में सभी न्यून कोण हैं, दूसरी आकृति में 1 2 3 4 5। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लिख लेना। देखो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये देखो अब आप लिखो कि इसमें सारे के सारे हैं न्यून कोण। इसमें हैं 5 न्यून और 1 अधिक कोण। और भाई इसमें भी 1 2 3 4 न्यून कोण हैं। और बेटा ये दोनों आपके कैसे कोण हैं? अधिक कोण हैं। तो ये बात वहाँ लिख देना आप कौन से प्रश्न में, यहाँ पर। किस जगह पर? यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है बच्चों तीलियों से अलग अलग माप के कोण दर्शाओ। अगर आप कॉपी में बनाओगे ना तो तिल्ली ही प्रयोग करना। कॉपी में तिल्ली चिपका के एक तिल्ली यहाँ लगा दी और एक तिल्ली यहाँ लगा दी, बन गया एक कोण। एक तिल्ली यहाँ लगा दी, एक तिल्ली यहाँ लगा दी, ये बन गया 90 डिग्री का। ये देखना आपका लगभग 45 डिग्री के आसपास का बनेगा। एक तिल्ली यहाँ लगा देना, एक तिल्ली यहाँ, ये आपका बनेगा 120 डिग्री का। 3 कोण मैंने बना दिए, बाकी कुछ आप बना लेना। तिल्ली से बनाना जो मैंने ये पिंक लाइन से बनाया है। निशा भी कुछ ऐसा ही कर रही है, ये निशा एंगल्स बना रही है। तो टीना कह रही है अरे वाह, कोण बदलने से आकृति बदल जाती है। बिल्कुल बदलेगी भाई। ये न्यून कोण है, ये समकोण है, ये अधिक कोण है। ठीक है, मज़ा आ रहा है। तो अब ये देखो इनमें से प्रत्येक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि आप और कितनी नई आकृति बना सकते हो। प्रयास कीजिए। 4 माचिस की तिल्ली, 4 से तो मैं अभी इसी लेक्चर में आपको बना के दिखा चुकी हूँ। एक आकृति ये बनाई थी मैंने, और बेटा जी एक आकृति ये बनाई थी मैंने, और बेटा जी
एक ये आकृति बन सकती, इसको दोबारा बनाती हूँ मैं। पैरेललोग्राम बनाना चाह रही थी मैं। ये और ये 4 तो मैंने ही बना दी, बाकी आप बना लेना। अब पंचभुज ले लो, 5 वालों से ले लो, 5 तीलियों से। 1 2 3 4 5 हो गई 5 तीली। 1 2 और नीचे की तरफ मोड़ दी ना मैंने, ये 3 बनेंगी वैसे इससे, यही 4 और 5 आ गई आपकी। थोड़ा सा और ट्विस्ट दे सकते हो, 1 2 3 4, पर ये बराबर नहीं आएंगी स्थिति में, फिर ये बराबर नहीं आएंगी तो इसको रहने देना। और ये आपका है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो षडभुज के बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी वर्कबुक में ही हैं, ऊपर ही अभी इसी लेक्चर में आए हैं, तो वहाँ से देखकर आप कर लेना। अब एक बहुत अच्छा प्रयोग है, आप अपने अध्यापक के साथ इसको कक्षा में ज़रूर करना। ये देखो भाई, अब एक बड़ा ही मज़ेदार सा प्रयोग ये कहता है कोण जांचक, यानी कोण की जांच करने वाला यंत्र आपने बनाना है। ये तो है कोल्ड ड्रिंक पीने वाला पाइप आपने लेना है, ड्राइंग पिन लेनी है, कैंची और गत्ता। ये क्या कह रहा है देखेंगे ज़रा। ये कहता है बच्चों, क्या आप जानते हो 2 समान कोणों को मापने और अन्य कोणों की तुलना के लिए हमें कोण जांचक स्वयं बना सकते हैं, तो आप भी बनाएं। ये समान मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्या करेगा, पाइप को बीच में से काट लेगा। गत्ते से 2 लंबी पट्टियाँ इस प्रकार से काटिए। ये गत्ते की पट्टी है जो ये ब्राउन कलर की है, ठीक है। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस प्रकार जोड़ें कि उन्हें आसानी से घुमाया जा सके। गत्ते की बजाय ना पाइप से बना लेना। ये पानी का पाइप ले लेना, बीच में से काट लेना और एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के ऊपर पिन से जोड़ना ताकि ये इधर उधर घूम सके। यही वो कह रहा है कि आप इन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस प्रकार जोड़ें कि इसे आसानी से घुमाया जा सके। और ये कह रहा है कि आप यह कोण जांचक 2 जूस पीने वाले पाइप से भी बना सकते हो, मैं बता चुकी हूँ। और देखो ये एंगल बन गया, थोड़ा और घुमाया तो ये बन गया, थोड़ा और घुमाया तो ये तो बिना किए ना मज़ा नहीं आएगा। तो जूस पीने वाले पाइप को ना थोड़ा सा पतला कर लेना, दबा लेना, फिर ये आसानी से बनेगा। अब ये कहता है कि इस कोण जांचक की मदद से कक्षा की सभी चीज़ों के कोण नापो। देखो अब रमा क्या कर रही, रमा ने श्याम पट के कोणों को मापा। उसने यहाँ लगाया और ये मापा तो बिल्कुल सीधा बन गया। बिल्कुल सीधा एंगल होता है 90 डिग्री का, जिसे हम बोलते हैं सम कोण। ये पुस्तक थी, इसको नापा, ये कैंची थी, तो ऐसे कोण बन गया। समझ में आ रही है बात। तो आगे चलते हैं। टीना ने भी क्या करा, टीना ने दरवाजे को अंदर बाहर करके अलग अलग स्थिति में कोण नापे। दरवाज़ा बंद कर दिया, ये एंगल नापा। अगर दरवाज़ा खोल के नापोगे तो बिल्कुल समकोण आ जाएगा। तो यही किताब वाला कह रहा है कि आप भी अपनी कक्षा में अलग अलग वस्तुओं के कोण नापो और उन वस्तुओं या आकृतियों के नाम लिखो जहाँ पर कोण जांचक एल की तरह खुलता है। थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो बोर्ड पे खुलेगा, आपकी नोटबुक पे खुलेगा, आपकी कक्षा में अध्यापक के लिए जो टेबल रखी रहती है उस पर भी ये कोण जांचक एल की शेप में खुलेगा। तो आप यहाँ पर उनके नाम लिख देना। पहला है श्यामपट, दूसरा कक्ष की मेज, कमरा, कमरे की दीवारें आप लगा सकते हो, कमरे की दीवारें। चौथा जहाँ एल की तरह का मतलब जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता हो। बच्चों, एल की तरह वाला कोण समकोण कहलाता है। एक समकोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री। अब हम आगे चलते हैं बेटा। ये कहता है नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो और तालिका को पूरा करो। अब इसने ये नहीं कहा कि समकोण छांटना है या उससे ज़्यादा छांटना है, कम छांटना है, या समकोण कितने हैं, समकोण से ज़्यादा कितने हैं, कम कितने हैं। तो मैं आपको इनकी गिनती बताऊंगी। ये देखो घड़ी में ऐसे देखो तो एक समकोण, दूसरा कलर उठा लो भाई, ऐसे देखोगे तो दूसरा समकोण, तीसरा कलर उठा लो भाई, ये पूरा एंगल देखोगे तो समकोण से ज़्यादा है। तो 2 तो समकोण है, एक पिंक कलर में एक ब्लू में, और एक समकोण से ज़्यादा और समकोण से कम हमें कोई नहीं दिख रहा। आगे चलते हैं। आपको स्टेपलर की फ़ोटो दे रख के समझ लो एक बार। समकोण
पहले सम 90 का बताना है, फिर 90 से ज़्यादा, फिर 90 से कम। तो ऊपर ले लेते हैं। अब हम स्टेपलर है, देखना भाई ध्यान से ज़रा स्टेपलर को। हाँ, स्टेपलर में तो मुझे एक ही लाइन दिख रही है और ये कलर अब आपको दिखेगा नहीं, तो ब्लैक उठाती हूँ मैं ये। और 1 मिनट बेटा, पेन यूज नहीं हो रहा। तो ये देखो यहाँ स्टेपलर पर जब हम एंगल बनाते हैं तो ये एंगल हमारा बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला एंगल वाइट कलर से है। इसको ब्लैक से कर दूँ, ये रहा। तो ये समकोण नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें समकोण है, कहाँ है वो देखो। अब आप ये और ये डंडी एक समकोण बना रही है, और दूसरा कलर उठाती हूँ मैं तो इधर भी एक समकोण बन रहा है। तो 2 तो समकोण हो गए, और ये जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया ये समकोण से कम हो गया, समकोण से अधिक इसमें नहीं है। आगे चलते हैं भाई, पंखे पे चलते हैं। पंखे पे आप ध्यान से देखो तो ये आपका समकोण मिलेगा। आप एक बार अपने क्लास के पंखे को देखना, तो 1 2 और तीनों पंखड़ियों के साथ 3 तो समकोण बन जाएंगे आपके। और पंखे पर समकोण से अधिक कोण, ये जो पंखड़ियों के बीच का एंगल है ये समकोण से अधिक हो जाएगा। तो 3 ही समकोण से अधिक के एंगल हो जाएंगे, और न्यून कोण कोई नहीं है। आगे चलो भाई, कुर्सी पे आ जाओ। कुर्सी पे देखो तो जहाँ आप बैठते हो, जो बैठने वाली सीट है उस पे 1 2 तो समकोण है। और भाई नीचे आ जाओ एक बार, 2 तो समकोण है। ये वाला और ये वाला 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो मैं 4 लिख देती हूँ, 90 से कम है। और पिंक कलर देखो तो हम 3 4 4 छांट लेते हैं, ये 90 से अधिक है। तो इस तरह से मैंने कुछ आपको जस्ट आइडियाज़ दिए हैं, ये आप अपनी कक्ष में अच्छे से कर सकते हो। इन झूलों के बीच में देखो ये भी 90 से कम है बेटा, ये भी 90 से कम है। तो 2 तो 90 से कम हो गए, ये भी 90 से ज़्यादा है, और ये वाला भी इधर 90 से ज़्यादा है, 2 90 से ज़्यादा हो गए। और इस झूले में समकोण मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखे तो आप मुझे बता दीजिएगा। 2 झूले और दे रखे हैं भाई इसने। तो यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे लेते हैं तो ये समकोण से कम है, लेकिन अगर इसी पर लें तो इसके चारों कोणों पर तो 90 का कोण बन रहा है। आप टिक लगा दो, 90 का कोण बन रहा है। और अगर यहाँ लेते हैं तो न्यून कोण भी बन रहा है, अधिक कोण इसमें नहीं बन रहा है। और भाई ये रेखा और ये रेखा ले लो तो ये आपका 90 से कम एंगल दे रहा है। ज़मीन के साथ इस पट्टी को लेते हो, इस पट्टी को, ये देखो मैं डार्क कर रही हूँ, तो आपका समकोण बन रहा है। तो मेन पर्पज़ ये है कि आप एंगल छांट पा रहे हो या नहीं छांट पा रहे हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं एक और खेल है, शब्दों में छिपे कोण ढूंढो। मोहन कहता है जतिन क्या तुमने शब्दों में कोण ढूंढने वाला खेल खेला? जतिन बोला नहीं खेला। आपने खेला है? आपने भी नहीं खेला होगा। मोहित कहता है चलो खेलते हैं, तुम मुझे शब्द दो, मैं उसमें छिपे हुए कोण बताऊंगा। तो देखिए जब इसने कहा कि तुम मुझे शब्द दो, मैं उसमें छिपे कोण बताऊंगा, तो उसने टीम शब्द दे दिया। दिख रहा है आपको, TEAM, और प्रत्येक अक्षर सीधी रेखा से बना हुआ है। तो अब ये इसमें कोण छांटेगा, हम भी छांटते हैं। हम पहले ना अलग अलग कलर ले लेते हैं। मान लो मैं ले लेती हूँ पिंक, पिंक से हम समकोण छांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 समकोण है, इसने भी यही कहा 6 समकोण है। अब मैं ले लेती हूँ ग्रीन कलर, ग्रीन से देखते हैं समकोण से कम। तो देखो बेटा 1 2 3, ग्रीन दिख नहीं रहा भाई, येलो ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 हमारे समकोण से कम हो गए। और समकोण से अधिक देखो ये वाले 2 एंगल हैं, केवल ये 2 एंगल कौन से, जो A के नीचे बने हुए हैं। तो उसने तो छांट दिया। अभी एक बुक वाला क्या कहता है कि सीधी रेखा के उपयोग से अपना और अपने दोस्तों का नाम लिखो और उसमें लिखे कोण बताओ, गिनो। तो चलिए एक नाम मैं पहले छांट देती हूँ। पहला नाम हम ले लेते हैं, मोहन ले लेते हैं। और सीधी रेखा से आपने बनाना है, O को भी सीधी रेखा से आपने बनाना है, MOHAN।
इसमें अब हम छांटते हैं। मान लो ब्लू कलर से मैं समकोण छांटती हूँ, तो ओ में चारों समकोण हैं और एच में भी 4 समकोण है, देख लो ध्यान से। तो 4 तो हो गए समकोण। और बेटा समकोण से कम के लिए ग्रीन ले लो। एम में 3 देखे तभी ऊपर 1 2 3, ए में भी 3 देखे थे 6 और 2 एन में आ गए, 3 और 3 6 और 2 8 हो गए। और समकोण से अधिक के लिए ब्लैक ले लो। समकोण से अधिक तो ये 2 ही हैं जो ए के नीचे हैं, तो 2 हो गए समकोण से अधिक। तो एक नाम हमारा ये हो जाता है। चलिए एक नाम हम यहाँ ले लेते हैं सीता। देखो ज़रा एक बार, दूसरा नाम हम यहाँ ले लेते हैं सीता। सीधा लिखना है आपने, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, आई टी और ए भी ना सीधा लेना है भाई, 1 मिनट, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब भाई ये रेड कलर में है तो मैं पिंक कलर से ले लेती हूँ। 90 के एंगल देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हो गए 90 के। और 90 से कम ले लेती हूँ ब्लू कलर में, तो 1 2 3 हो गए 90 से कम। और जो 90 से ज़्यादा उन्हें ले लेती हूँ मैं ग्रीन कलर में, तो ये 2 हो गए 90 से अधिक। और एक लास्ट नाम और ले लेते हैं हम, अभी देखते हैं क्या लेते हैं। चलिए हम एक नाम लेते हैं इधर, नोनू। देखो भाई, N O, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ मैं, कोई बच्चा ये ना कहे कि नहीं आया। इसमें N आ चुका है, पीछे O आ चुका है, U में आप छांट लीजिएगा कितने एंगल बनते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना। और ये मैंने आप बच्चों के लिए होमवर्क छोड़ दिया है। अब अगले पेज पर आ जाते हैं। योग और कोण, देखो कितने मज़े से आपको एंगल सिखाया जा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ आ रहा होगा। और मेरा लेक्चर भी अगर समझ आ रहा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को चैनल का लिंक शेयर कर देना। चलिए, प्रातःकाल सभा में अध्यापक सूर्य नमस्कार करवा रहे। अभ्यास करने के बाद रोहित बोला, पवन तुमने ध्यान दिया कि शरीर के अंग अलग अलग कोण बनाते हैं? तो रोहित बोला, मेरे मन में भी ये विचार आया था, चलो सर से इस बारे में बात करते हैं। तो अब आपको भी कहा जा रहा है कि आप भी अपने टीचर और फ्रेंड से बात करो और अलग अलग कोणों का अनुमान लगाओ। अब मैं आपको बता दूं कि सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, 6 आसन चलते टाइम और 6 आसन वापसी के। तो ये 12 बराबर है, तो हम ऊपर के 6 लेंगे, नीचे के 6 एंगल हम छोड़ देंगे क्योंकि उनमें वही सब रिपीट हो रहा है। तो ये बिल्कुल सीधा एंगल है, बच्चा बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो ये समकोण से ज़्यादा है, 180 डिग्री का है। ये कोण लगभग, मैं लगभग बता रही हूँ, 120 डिग्री का है। अब बच्चा ये लाइन है और ये वापस मुड़कर यहाँ आ गया, तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। या आप इसको भी पैरेलल है ना, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो मैं 0 डिग्री एंगल कहूँगी। अब ये लाइन है और बच्चा ऐसे जा रहा है, तो ये समकोण से अधिक है। आप इसको 120 ना लिखकर आप लिखो समकोण से बड़ा, और ये आपका समकोण से कम है, यानी कि ये जो 90 से कम हो वो बेटा न्यून कोण कहलाता है। और लास्ट आसन में बच्चा बिल्कुल सीधा हो गया है, तो ये हमारा हो जाता है 180 डिग्री का रिज्यू कोण। ठीक है, आगे के 6 छोड़ दिए क्योंकि वही एंगल रिपीट हो रहा है, चांदे का खेल। अब ये कहता है डी से नापो। ये कहता है साक्षी और दक्ष एक खेल खेल रहे हैं। साक्षी ने अपनी कॉपी पर एक कोण बनाया, मान लो ये बना दिया। अब उसने दक्ष को कहा कि अंदाजे से कोण बताओ। मान लो मैं ही बता दूं भाई, ये 120 डिग्री है मान लो। अब साक्षी ने कहा कि डी से कोण का माप करो। अब कोण से ये निकल आया 125 डिग्री का, कितने का फ़र्क हो गया? 5 डिग्री का। अंदाजे से मापे गए कोण और डी से मापे गए कोण में जितना अंतर होगा उतने दक्ष को अंक मिलेंगे। तो दक्ष को मिल गए 5 नंबर। 5 नंबर उसकी गलती है 5। अब ये कह रहा है कि जिसके अंक सबसे कम हैं वही ये खेल जीतेगा। तो दक्ष, जिसके नंबर ज़्यादा आ गए उसने ज़्यादा गलती करी, जिसके नंबर कम आए उसने कम गलती करी। अब दक्ष की बारी है, तो आपने भी ये खेल खेलना है, डी से भी नापना और अंदाजे से भी, और अपने टीचर की मदद लें। तो अब बस आगे बस ये ख़त्म ही है ये चैप्टर।
बहुत आसान है। ये कहता है निम्न स्थितियों में डी से पढ़कर कोण का माप बताओ। आपने केवल पढ़ना है। तो ये थोड़ी पिक्चर ब्लर है, आप ये देखो, ये 0 है बेटा, और ये हाँ हो गई साफ, देखें तो ये 70 है। तो ये कितने डिग्री का कोण है अपना? 70 नहीं है। अब मेरी लाइन ये है और ये मेरा सीधा 90 आ गया। तो मैं क्योंकि इधर जा रही हूँ तो 90 से ज़्यादा है तो 100, और ये यहाँ 110 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। हाँ ये देखो, ये 100 है तो 100 से अगला 110 है, अधिक कोण है ना। तो ये कितने, इसका नाम भी देख लो क्या है, COA। तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। अगले पर चलते हैं। देखिए ज़रा, बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है, कुछ बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एंगल AOC 90 का है। और लास्ट वाले पे चलते हैं। ये न्यून कोण है जो कि 90 से कम है। बड़ा करके देखते हैं कितने का बनता है ये है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखो, ये तो 40 है और ये 50 है, दोनों के बीच में ये 45 डिग्री का एंगल है। एंगल का नाम है PQR या RQP, किधर से भी शुरू कर सकते हो। तो ये एंगल है हमारा 45 डिग्री। कोण को इस निशान से ये ऐसे लिख सकते थे, ये जो लिख रहा है ना कोण RQP, इसको लिख सकते थे कोण RQP बराबर है 45 डिग्री। तो बेटा ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 2, रेखाएं और कोण। अगर लेक्चर पसंद आया है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें, लाइक भी किया करें। थैंक यू।